हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम सब ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ शाम से। नाइट रूटीन शेयर कर रही हूँ। शाम से क्या रात हो गई है। टाइम हुआ 6:20। दिन है बुधवार का और व्लॉग में भी कल जाएगा, मुझे नहीं पता, हो सकता है आज भी चला जाए लेट नाइट, लेकिन मेरा पूरा विचार है मैं कल ही व्लॉग डालूँ। यहाँ मेरे बच्चे स्टडी कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ की राजकुमारी है, उसको पढ़ाई लिखाई से मतलब है नहीं, तो कर ली क्या, अब बाकी का लर्न कर ले, जो याद करना है उनको याद कर ले। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। ये है हमारे घर का नाजुक बच्चा, जिसको कभी दांत में प्रॉब्लम, कभी पेट में प्रॉब्लम, कभी बुखार है, कभी जुकाम है, तो इसका ये चला रहता है। वो हमारा घर का है स्ट्रॉन्ग बच्चा। उसे चाहे बुखार हो चाहे पेट में दर्द हो, उसका 5 मिनट ही रोना रहता है कि मुझे दर्द है, मुझे बुखार है। बाकी वो खेलती रहती है, चिल मारती है। अपनी बीमारी को एंजॉय करना कोई उससे सीखे। चलिए, ये तो हो गई मजाक की बातें, बाय द वे सच्ची थी। और अभी मैं शाम के टाइम में नहा के आ गई हूँ, क्योंकि मुझे करने हैं दिया बत्ती। और दिखाती हूँ मैं आपको, किचन में चलती हूँ। और वेजिटेबल्स आई हैं, थोड़ी सी आई हैं, इतनी सी, तो वो दिखा देती हूँ। मैं किस चीज़ की सब्ज़ी बनाऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और नाइट का ये रूटीन होता है, क्या बनाते हैं क्या खाते हैं वही शेयर करती हूँ। आजकल ना अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, तो अभी अंधेरा इतना ज़्यादा हो गया ना, ऐसा लग रहा है रात के 8-9 बज रहे हैं और बजे हैं 6:30। बताओ क्या ही कर सकते हैं। अभी तो और ज़्यादा जल्दी ना 5 बजे ही दिन ढलने लगेगा, दिन एकदम से छिप जाएगा। तो चलिए दिया बत्ती कर लेती हूँ मैं फटाफट से। शाम की पूजा आरती का टाइम तो हो ही गया है, तो कर लेती हूँ। उसके बाद में मुलाकात करती हूँ आप लोगों से। इसमें रायता है, अभी तक भी रखा हुआ है, देखिए बचा हुआ थोड़ा सा, मैं खा लूँगी अभी, बाकी और कोई नहीं खाएगा, मैं ही खाऊंगी बस। ये हैं वो सब्जियां जो मैंने मंगवाई थी, अभी पतिदेव लेके आए थे, और वो लहसुन लाने के लिए गए हैं। क्या हुआ, रायता तुम भी खाई? इतना बोल के बता दे। चलो जाओ अपनी स्टडी करो। एक तो मुझसे ये पॉलीथीन ना खुले। हरे प्याज, गोभी, टमाटर, ये वाले बैंगन हैं, और इन्हीं की सब्जी बनाऊंगी। और बताओ, सोप वाले अंकल जी के पास भी हरी मिर्चें नहीं है, लाल मिर्चें। सो गाइस, मैं लग गई हूँ अपने शाम के कामों में। और जी शाम के काम शुरू होते हैं खाना वाना बनाने, चाय वाय पीने से पहले। तो मेरा कुछ प्लान ही नहीं था कि मैं कुछ भी शूट करूँगी शाम को, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो शूट कर लेती हूँ। और अभी बैंगन वगैरह आए हैं। आजकल ना गोभी इतनी टेंडर से आने लगी है ना, शुरू शुरू की गोभी आ रही है, तो बहुत ही अच्छी आती है आजकल गोभी, और खाने में भी बड़ी स्वाद लगती है। तो गोभी की सब्ज़ी तो मैं कल बनाऊंगी, लेकिन आज मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। काफ़ी वक्त बाद, मुझे एक अरसा बीत गया बैंगन की सब्ज़ी नहीं बनाई है मैंने। और लास्ट गर्मियों में पता नहीं कब भी बनाई थी, जब हमारे खुद के बैंगन लगे हुए थे खेत में, तभी मैंने बनाई थी। आज काफ़ी रोज़ बाद पतिदेव बैंगन लेके आए थे पतले वाले, तो इससे पहले इनकी सब्जियां मैंने तो नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इन्हीं को बनाते हैं। तो मैं थोड़े से बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी, देखते हैं कैसी बनती है। रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने भी नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाइएगा। अब तो मैं बता सकती हूँ आपको, खा ली है अब तो हमने सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनी थी। मेरे बच्चों ने तो चटकारे ले लेके खाई और पतिदेव को भी बहुत पसंद आई।
तो यहाँ देखिए मैंने बैंगन कट करने शुरू कर दिए हैं। अभी मैंने दिया बत्ती नहीं करी है। अभी मैं ये बैंगन की सब्ज़ी छोंक दूँगी, इसके बाद में मैं दिया बत्ती करूँगी। और अच्छा, गर्मियों में ना दिन में 3-4 बार नहा लेते थे, तो आदत सी हो गई है दिन में 2 बार नहाने की। लेकिन अब जैसे-जैसे सर्दियाँ आ जाएँगी ना, तो ये आदत छूट जाएगी, दिन में 2 की जगह 1 बार ही नहाना हो पाएगा। तो बस सर्दियों का एक यही नुकसान है कि दोनों टाइम नहा नहीं पाते हैं। तो यहाँ देखिए चाकू गिर गया था नीचे मेरे हाथ से, और मैंने बिल्कुल पतले-पतले, और ये बैंगन इतने इजीली कट गए ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, मुझे बड़ा ही मज़ा आया इनको कट करने में। अभी मैंने साथ ही ना सरसों का तेल भी डाल दिया, और बच्चे मुझसे कुछ-कुछ बातें ही कर रहे थे। और मुझे आ रही हैं उबासियाँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं रात के 11:30, और मैं कर रही हूँ अभी वीडियो की एडिटिंग। आपको समय से भी वीडियो देना भी है मुझे। तो अगर मैं अभी एडिटिंग नहीं करूँगी तो मुझे सुबह जल्दी उठने के बाद में एडिटिंग का टाइम नहीं मिलेगा, और फिर वही है, व्लॉग जाएगा लेट, और मैं नहीं चाहती कि व्लॉग आपको लेट मिले। कम से कम 11 बजे तक तो आपको व्लॉग मिल जाए। और ये देखिए फिर से आ गए हैं पतिदेव। मैं खुशी को ना बीज निकाल के दे रही थी बैंगन की, कि इस बैंगन के बीज ना हम लोग लगाएंगे खेत में, ताकि उग आएंगे। तो वो हथेली में ले रही थी, आपको भी दिखा रही थी। फिर मैंने उससे प्लेट में निकलवा लिए बीज, और देखिए पतिदेव लहसुन और खीरा लेके आ गए हैं। हमारे यहाँ पे ना सब्जी की कोई मंडी वगैरह नहीं लगती है, तो फिर हमें बड़ी दिक्कत होती है इसी चीज़ों के लिए। और मैं आपको दिखा रही थी कि ये लहसुन है, 100 रुपये का लहसुन है ये इतना सा। और भाई लहसुन भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रखा है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ, 380-400 रुपये किलो लहसुन हो रखा है। और इस साल तो ना हमारा प्लान है कि हम खेत में लहसुन बो दें, ताकि अगले साल तो हमें इतनी महंगाई की मार ना झेलनी पड़े। और अभी तो लहसुन बहुत महंगा है, लेकिन क्या ही करें, दाल वगैरह बिना लहसुन की उतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं बनती है। तो अभी मैं 3-4 पोथी बोलते हैं हम लोग, तो 3-4 पोथियाँ छील लूँगी लहसुन की कलियाँ। तो वो बस इतनी डालूँगी, 4 कलियाँ डाली थी मैंने, और मोटी मोटी कलियाँ थी तो मैंने 4 ही डाली, ज़्यादा नहीं डाली मैंने, निकाला तो बहुत था, लेकिन इतना लहसुन डालने का भी कोई वो नहीं था। अभी देखिए मैं प्याज वगैरह तो नहीं डालूँगी सब्ज़ी में, सीधा मैं बस ये डाल दूँगी। अच्छा, प्याज डाल रही हूँ, मैं भूल ही गई थी। अभी 2 प्याज डाल दूँगी मैं, ऐसे ही सीधे ही कट कर दूँगी उसमें कढ़ाई में ही। आप लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ना फिर छींटे बहुत उछलते हैं, और खुशी को काफ़ी दिन हो गए सब्ज़ी वगैरह खाए हुए, उसके दाँत से खाई नहीं जाती है। तो वो बोल रही थी मम्मी प्याज की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो उसका मन था कि वो भी रोटी खाए। तो मैंने बोला कि चलो मैं थोड़ी पतली पतली और सॉफ्ट सी रोटियां बना देती हूँ, तुम खा के देख लेना खाया जाता है क्या। तो उसने बड़ा ही खाना इंजॉय किया आज, और टचवुड वो ऐसे ही इंजॉय करती रही खाना। यहाँ देखिए मैंने प्याज डाल दिए डायरेक्ट कढ़ाई में। आप इस तरह से मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा उछलता है तेल, छींटे पड़ते हैं तो हाथ जल जाएगा। यहाँ मैंने बैंगन कट किए थे, बैंगन भी डाल दिए हैं, और कूट लूँगी लहसुन छील के। और फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और खुद भी पानी पी लिया है। सर्दियों में डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग ना पानी पीना अक्सर भूल जाते हैं। तो दोस्तों पानी पिया करिए बार बार दिन में, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। और अभी देखिए मैंने तेल में डाल दी थी ये क्या बोलते हैं आप, हमारे बैंगन को, और अब हल्दी डालूंगी। और जो मैंने पेस्ट बनाया लहसुन का, उसमें धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर डालूंगी, और थोड़ा नमक डाल के फिर पका लूँगी, और ये मसाला इसमें डाल दूँगी। थोड़ा अकॉर्डिंगली पानी डाल दूँगी, थोड़ी लटपटी सी सब्ज़ी बने। बैंगन की सब्ज़ी हमें थोड़ी लटपटी सी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कर दी है अभी। और अच्छे से जब सब्ज़ी पक जाएगी, ये बैंगन की सब्ज़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है, बस विदिन 5 मिनट तो ये बन भी जाती है। देखिए मैं आपके साथ शेयर ही कर रही हूँ, और शेयर करते करते तो बन भी गई है। और ये देखिए पतिदेव आ गए हैं,
और बोल रही थी लाओ मैं खीरे कट कर देता हूँ तो तुम वॉश करके दे दो। तो घर में रहते हैं तो हेल्प कर देते हैं थोड़ी बहुत। और खुशी कुछ तो मुझे दिखा रही थी मोबाइल में। अच्छा हाँ, कौन से पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं नाइट में और कौन से ग्रहण करते हैं वो दिखा रही थी। तो मैं वही सारी चीज़ें देख रही थी। मैंने उसको बोला कि पापा को खीरे पकड़ा दे, तो वो चीज़ें पकड़ा रही है इधर उधर। और वो नमक लेके गई है, नमक भी वो छिड़क लेंगे उसमें। और अभी पता नहीं हम लोग क्या ही देख रहे थे। तो ये सारी चीज़ें करी। अब तक ना ये सब्जी भी देखिए बन गई है। और अभी मैं लहसुन को उठा के रख दूँगी। फिर मैं फटाफट से आटा लगाऊंगी, कचरा है वो फेंक दूंगी, क्योंकि आटा वाटा लगाना भी अभी है मुझे। और ये देखिए मैं आपको बता रही थी लहसुन इतना महंगा हो गया है ना, मैंने 4 ही पोथी डाली है। तो अभी रख दिया है, मिर्ची विर्ची के लिए चाहिए होता है। बहुत बार हमारे यहाँ लहसुन की चटनी बनती है ना। तो ये छोटा सा खीरा पतिदेव काट के चले गए थे तोड़ के बेसिकली। तो मैंने इसे धो के खाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये ख़राब तो था नहीं, अच्छा ही था। तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया। और अभी मैं ये खड़ी खड़ी खीरा खा रही हूँ ये भी, और सब्जी भी देख रही हूँ साथ ही साथ। बोल भी रही थी पतिदेव के साथ, पता नहीं क्या ही बातें कर रही थी मैं ग्रोसरी को लेके। और बस अभी चलिए फटाफट लगाते हैं आटा। और आटा लगाने के बाद में और बीच बीच में ना मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ। देखिए मैंने दिया बत्ती वगैरह सब कुछ कर लिया था। और आपको तो मैंने दिखाया नहीं, लेकिन हाँ बीच में मैं दिया बत्ती वगैरह कर आई थी, एक क्लिप डाल दूँगी। और फिर अभी मैं आटा छान लिया है, आटा लगाऊंगी फटाफट से सॉफ्ट सा। और आपको सिंक में थोड़े बहुत बर्तन दिखेंगे, शाम के चाय पानी के बर्तन है, बच्चों के लंच के बर्तन है। तो यही है बस। अभी मैं पूरा किचन एकदम से क्लीन करके सोऊंगी। और क्योंकि रात में ना किचन क्लीन कर दो ना, तो एक तो बोलते हैं कि देवी देवता का वास होता है घर में किचन में, तो फिर राक्षसों का वास होने लगता है, नेगेटिविटी अपनी ओर खींचते हैं बर्तन। तो रात में तो बर्तन वगैरह कुछ ना छोड़ें। और दूसरी चीज़ ये भी है कि रात में बर्तन छोड़ दो ना, तो फिर सुबह उठते वो मुँह चिढ़ाते हैं कि देखो हम भी पड़े हैं किचन में। और बच्चे मेरे इर्द गिर्द ही घूम रहे थे, पता नहीं क्यों आज। और टीवी तो इनको देखना नहीं था, आजकल इनको टीवी पसंद नहीं आता है देखना। यहाँ देखिए मैं फटाफट से ना आटा भी लगा लूँगी। और आटा लगा के भी मैंने 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था, क्योंकि अभी किसी को भी खाना नहीं खाना था। इनको आदत पड़ी हुई है 8 साढ़े 8 बजे की, और मैंने खाना बना दिया था 7 बजे थे। और 7 बजे तक मैंने आटा लगा दिया था, दिया बत्ती मेरी हो गई थी, सब्जी मैंने बना दी थी। और यहाँ आटा वाटा ढक के मैंने रख दिया था। और अभी मैं अपने हाथ पोंछ लूँगी। ये जो मैं आपको टॉवल्स है ना, माइक्रोफाइबर वाले टॉवल मैंने मंगवाए थे, 4 आए थे, 190 रुपये के थे ये। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आए हैं। सो गाइस अभी ना मैंने बैंगन की सब्ज़ी बना ली है। वहाँ देखिए दिया बत्ती भी हो चुके हैं, सब्ज़ी छोंक के और फिर मैंने दिया बत्ती किए थे। अभी टाइम हो गया 7:09। और आधे घंटे में सारे काम हो भी गए हैं। और बस इस बीच में मैं बैठ भी गई थी, बातें भी करने लगी थी, तो आधे घंटे में ही हो गए थे। और अब मैंने आटा लगा के रख दिया है। तो खाना जब बच्चे लोग और पतिदेव खाएंगे तभी मैं बनाऊंगी। रोटियां तो गर्मा गर्म ही सेकूंगी मैं। और सब्जी बन गई है, आटा लग गया है। और जब किचन का काम कम हो जाता है ना, मतलब पूरा हो जाता है, तब तो हल्का ही लगता है बहुत। और अभी आजकल ना 7 बजे इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है अब। और आगे आगे तो 6:30 बजे ही खाना खा लिया करेंगे। गांव में तो वैसे भी जल्दी खा लेते हैं, मैं ही लेट करती हूँ। इस वक्त तक मेरे मम्मी लोग तो सो भी गए होंगे। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद में मुलाकात करती हूँ फिर से। तो जी ये देख लीजिए दिया बत्ती हो गए थे, तो मैंने दिए के ऊपर थोड़ा ढक्कन लगा दिया था। और यहाँ भी मैं आ गई हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। और चलिए फटाफट रोटियाँ सेकते हैं। अभी ना पतिदेव ने भी बोल दिया था कि खाना लगा दो, उनको भी भूख लगाई थी और बच्चों को भी भूख लगाई थी। तो फिर बच्चों ने भी बोला मम्मा भूख लगी है। कुछ 10-1 मिनट आटे को रेस्ट करवा लिया है। और खुशी ने तो आजकल 4-5 दिन से रोटियां खाई ही नहीं थी। फिर मुझे कैमरा थोड़ा गड़बड़ लगा, तो फिर मैंने सोचा चलो इसे अच्छे से फिट कर देते हैं। तो कैमरे को मैंने अच्छे से घुमाया। और बच्चे देखिए क्या उंगलियों में छोटे वाले टॉवल थे ना, इनको देख रहे थे। और अभी मैं ना फटाफट से रोटियां सेक लूँगी। बाकी की सारी सब्जियां तो मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि बाहर तो उनका कोई काम था नहीं।
और बस चलिए दोस्तों, अभी मैं जल्दी जल्दी रोटियां बनाऊंगी और नाइट का काम तो बस यहीं पे शुरू होता है, यहीं पे ख़त्म होता है। आज मैं खेत में गई नहीं थी, मेरे पापा दूध दही छाछ ले आए थे। कल भी मैं खेत में तो जाऊंगी, लेकिन मैं भी जल्दी आ जाऊं, क्योंकि कल है गुरुवार। जब ये ब्लॉग जाएगा उस दिन है गुरुवार, तो फिर उस दिन मुझे कपड़े वगैरह नहीं धोने हैं, ना ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो बस इसीलिए कल मैं थोड़ा सा फ्री रहूँगी, लेकिन कल मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो हाँ, ये है, कल मुझे टाइम रहेगा। अभी मैं कटोरियों में देखिए घी निकाल रही हूँ, साथ के साथ बताती चलती हूँ आपको। तो घी निकाल रही हूँ, बच्चे खाने के लिए ही वेट कर रहे हैं कि मम्मी खाना डाल दो, फिर हम लोग खा के या तो सो जाए या तो थोड़ा बहुत वो टीवी देखेंगे। और आजकल उन लोगों का टीवी एकदम कम हो गया है, मैंने मना नहीं किया है, वो खुद ही नहीं देखती हैं टीवी, उनको खुद को ही नहीं पसंद है। पता नहीं क्यों जो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं वो टीवी की तरफ थोड़ा कम झुकाव रखते हैं। और फ़ोन तो मैं उनको देती नहीं हूँ देखने के लिए, कभी भी वो मेरा मोबाइल तो नहीं देखते हैं। इनफैक्ट उनके पापा भी उनको अपना फ़ोन नहीं देखने देते हैं, जिद भी नहीं करते हैं। वो खेत में जाती है तो अपनी मासी का मोबाइल देखती है बस। तो यहाँ देखिए मैंने बच्चों को तो खाना डाल दिया है, हमारे कृष्णा जी को भी भोग लग गया है, और कान्हा जी को भोग लगाने के बाद में देवी देवताओं को जिमाया, उनके बाद में अब बच्चे खाएंगे खाना, और फिर मैं और पतिदेव खाएंगे खाना। पतिदेव अपने फ़ोन पे बिजी हैं, तो वो बाहर कॉल्स चल रहे हैं उनके, तो वो बाहर है छत पे, और मैं यहाँ पे रोटियां बना रही हूँ। अभी फिर मैंने सोचा अपनी बहन से बात कर लेती हूँ, घर में मेरे ससुराल में फ़ोन कर लेती हूँ, मम्मी जी पापा जी की खैरियत पूछ लेती हूँ। और बात तो कर रही थी, लेकिन फिर अच्छे से बात हो भी नहीं पाई, तो फिर एक बार तो कट गया था फ़ोन। और फिर मैं रोटी लेके गई खुशी लोगों के पास, और अभी मैंने दोबारा मिलाया है, तो फिर मैंने 2-4 मिनट बातें की, राजी खुशी का हाल चाल लिया। बाकी तो वो लोग भी अब दिवाली की सफाई में ही लगे हुए हैं, और सभी लोग दिवाली की आजकल सफाइयाँ ही कर रहे हैं। हमारे वहाँ तो लावणी भी चल रही है गवार की, तो गवार सूख गया, अब गवार काटता जा रहा है। और आप लोगों ने दिवाली की सफाई कर ली क्या? मुझे बताइएगा आप लोगों की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। दिवाली पे घर में बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। बनाती तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें हूँ, लेकिन देखती हूँ इस बार क्या हो पाता है, क्या बना पाती हूँ, क्या नहीं बना पाती हूँ। ज़्यादा चीज़ें बना लो ना, फिर खा खा के मोटा ही होना है फालतू में। तो फिर अभी सर्दियाँ भी आएंगी, तो लड्डू वगैरह बनेंगे, गाजर पाक वगैरह बनेगी, तो मैं सोच रही हूँ कि इस बार मिठाइयाँ कम क्वांटिटी में रखी जाएं, नहीं तो 8-10 तरह की मिठाइयाँ हो जाती हैं घर में, फिर वो दिवाली के भी 8-10 दिन बाद तक, क्या महीनों तक ख़त्म नहीं होती हैं। तो मैं इस बार सोच रही हूँ कि बस मिठाइयाँ इतनी रहें कि 1-2 दिन में बस दिवाली के ख़त्म हो जाएं। तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिठाइयाँ लेके आएंगे, और मेरा प्लान तो यही, आगे देखते हैं। वैसे मैं मठरी वगैरह ये सारी चीज़ें मैं बनाती तो हूँ, लेकिन इस बार मेरा यही है कि मैं या तो मैं बनाऊँ ही नहीं, और अगर मैं घर से कुछ बनाऊँगी तो फिर वो मैं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाऊँगी, ताकि वो जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर ख़त्म नहीं होता है। और फ्राइड चीज़ें वगैरह इतनी ज़्यादा खाई भी नहीं जाती हैं, और खा लेते हैं तो फिर फालतू में बीमार होने का खतरा, मोटा होने का खतरा। और मैं तो वैसे ही कितनी मोटी हुई पड़ी हूँ, आपको दिख ही रहा है। यहाँ पे देखिए अभी मैंने रोटियां बना ली हैं, बच्चों को मैंने दही डाल दिया है, बच्चे खाना खा लेंगे, फिर मैं अपना और पतिदेव का खाना बाहर ले जाऊंगी, हम दोनों छत पे बैठ के आराम से खाना खाएंगे। बच्चों को खिलाने पिलाने के बाद में और सारी चीज़ें करने के बाद में फिर मैं बर्तन भी साफ़ कर दूंगी। किचन क्लीनिंग मैंने आपको नहीं दिखाई है, तो किचन क्लीनिंग, अगर आपको मेरा नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन देखना है तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं आप लोगों को अपना नाइट टाइम क्लीनिंग रूटीन दिखा दूंगी। और अभी मुझे भी ना शुक्रवार से साफ़ सफाई में लगना है, तो मैं भी शुक्रवार से साफ़ सफाई में लग जाऊंगी दिवाली के में। अब दिवाली में बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। सो गाइस अभी खाना वाना बन रहा है, और अभी बस खाना बनाने के बाद में मैं किचन क्लीन करूँगी, और वो मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी आज की वीडियो यहीं तक थी, अब मुलाकात करेंगे कल नए व्लॉग के साथ।
तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, अपने बड़े छोटों का ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स अड़ोसी पड़ोसियों के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट फीडबैक ज़रूर दीजिए। बाकी मुलाकात करते हैं कल नए अच्छे से एक और ब्लॉग के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू रियली टेक केयर योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड नाइट। सी यू टुमारो।